आज की हमारी कहानी है ससुराल का बड़ा कमरा। अनीता की शादी मोहन के साथ होती है, जो कि दिखने में बड़ा ही स्मार्ट है और अच्छा पैसा कमाने वाला था। अरे लड़का देखो तुम, कितना प्यारा है और सुना है घर भी बहुत बड़ा है लड़के का। अरे शांति, तुम तो समझो कि तुम्हारी लॉटरी लगी है। अरे अरुण के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, लेकिन मेरी बेटी की शादी में उसकी नजर पड़ गई तुम्हारी अमिता पर। बस हाँ करो और जल्दी से शादी की तैयारियां करो। हाँ, पर तुम तो जानती हो शांति, जब से तुम्हारे जीजा गए हैं कैसे तुम्हारे भांजे ने इस घर को और अपनी बहनों को संभाला है। मैं नहीं कर सकती इतने बड़े घर में अपनी बेटी की शादी की बात। तो रखो अपनी अमिता को घर में बिठाकर। तभी भतीजा मिंटू वहाँ पर आता है। मौसी, इतने पैसे कहाँ हैं जो अमिता के इतने बड़े घर में शादी कर दे। अरे बेटा, एक बार बात तो करके देखो। लड़का खुद रिश्ता मांग रहा है, इसका मतलब तो समझते हो ना। मिंटू मौसी की बात सुनकर हाँ कर देता है। वो लोग अरुण के घर जाते हैं, जहाँ अरुण की माँ कहती है अमिता अरुण को बहुत पसंद आ गई है। मैं तो अमिता के सिवा अब किसी और लड़की को अपने घर की बहू बना ही नहीं सकती। मिंटू बेटा, इस बैग में 5 लाख रुपए है, इनको रख लो। बस अब जल्दी से शादी की तैयारी करो, जाओ। मिंटू उदास हो जाता है और वह सोचता है जिस बहन की शादी की चिंता उसे दिन रात सताया करती थी, उसकी शादी बिना पैसे के शहर के सबसे बड़े घर में एक अच्छे लड़के के साथ हो रही थी। अरे क्या हो गया मिंटू, तुम लोगों को मेरा अरुण पसंद नहीं है क्या? मेरी बहन को इससे अच्छा और घर नहीं मिल सकता मम्मी जी। अब मम्मी बोल दिया तो फिर विश्वास रखो। अब जल्दी से अमिता की शादी की तैयारियां करो, जाओ। मिंटू भी पैसे लेकर हाँ करके वहाँ से चला जाता है। अमिता के घर में जहाँ उसका बड़ा भाई और माँ थे, वहीं अरुण का भला पूरा परिवार था। माँ, पिता, बड़ा भाई, भाभी। वहीं अरुण की भाभी कहती है घर तो आप लोगों ने बहुत ही बड़ा बनाया है, लेकिन इसमें कमरे तो 2 ही हैं, फिर अमिता कहाँ रहेगी? अरे देख बहू, वो बीच वाला कमरा है ना, वो उसे दे देते हैं। लेकिन माँ जी देखिए, मुझसे तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपना कमरा उसे दे दूं। अरुण की भाभी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अमिता और अरुण की शादी हो जाती है। अमिता को शादी के बाद जो कमरा मिला होता है वह घर का सबसे छोटा कमरा था। उसमें ना ही तो कोई बालकनी थी, ना ही खिड़की और ना ही वॉशरूम। फिर आधी रात को अमिता कहती है सुनिए जी, वो मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ तो आओ, मैं लेकर चलता हूँ ना। वो आंगन के पार जाना है। अरुण अमिता को वॉशरूम ले जा रहा होता है कि सामने ससुर खड़े होते हैं। अरे कहाँ चल दिए दोनों मियाँ बीवी आधी रात को? अमिता को शर्म आ जाती है और वो वापस अपने कमरे में आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना, फिर क्यों नहीं गई? क्या है ना, अब रहने दीजिए, अब नहीं जाऊंगी मैं। फिर सुबह होती है, अमिता कमरे से बाहर निकलती है कि बाहर सास खड़ी होती है। देखो अमिता, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम बिगड़ नहाई बाहर आ गई। पर माँ जी कैसे नहाऊं, कमरे में तो वॉशरूम है ही नहीं। इतने में ही अरुण की भाभी टिप टॉप तैयार होकर आती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है कल्पना बहू। अमिता को एक बार तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन करती भी क्या? कैसे कहती दे दो बड़ा कमरा, लेकिन कहती भी कैसे? नई नई बहू जो थी। खाना वाना खाकर सब लोग अपने कमरे में जा रहे होते हैं कि तभी अरुण की भाभी कहती है अरे अमिता, आओ मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हें ना अपनी शादी के एल्बम दिखाती हूँ। अमिता जैसे ही कल्पना भाभी के साथ उनके कमरे में जाती है तो वह हैरान रह जाती है। अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों खुला रह गया? भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल। क्यों? अगर आपसे पहले मेरी शादी होती तो ये कमरा मेरा होता ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी शादी के 25 साल पहले माँ जी की शादी हुई थी। ये कमरा उन्हीं का था, मैंने खाली करवा लिया। तो ये कमरा तो मेरा ही होना था। अमिता को हैरानी होती है कि ये कैसे, सास का कमरा बहू ने खाली करवा लिया। अरे छोड़ो ना,
यहाँ मैं तैयार होती हूँ। अलग से अलमारी और मेकअप मिरर, सही है ना? और आओ आगे दिखाती हूँ। यदि कमरे के अंदर मन ना लगे तो ये सजा हुआ छोटा सा गार्डन। यहाँ ना मैं खूब सारे पेड़ पौधे लगाती रहती हूँ। और एक मेरा कमरा जहाँ एक गमला रखने की भी जगह नहीं है। हाँ, वो तो अनाज रखने का कमरा था, मैंने ही खाली करवा के माँ जी को दिया था। गर्मी बहुत होती है ना उस कमरे में, और एसी लगाने की भी जगह नहीं है, तो उन्होंने भी अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया। कल्पना अमिता को कमरा ऐसे घुमा रही थी जैसे कि मानो ताजमहल। अमिता का मुंह फूले ही जा रहा था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, छोटी बहू होने का ये सिला। फिर एक दिन, अरे अमिता बहू कहाँ है अमिता? फिर अमिता कमरे से बाहर निकलती है पूरे पसीने से लथपथ होकर। क्या हो गया बहू? माँ जी गर्मी बहुत है। हाँ, उस कमरे में गर्मी बहुत होती है। कुछ समय के लिए मेरे या कल्पना के कमरे में लेट जा। ठीक है माँ जी। अमिता पहले सास के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ ससुर जी आराम कर रहे थे। यहाँ तो पापा जी लेट रहे हैं, उनके सामने मैं यहाँ कैसे आराम कर सकती हूँ? एक काम करती हूँ, कल्पना भाभी के कमरे में ही लेट जाती हूँ। वो कल्पना भाभी के कमरे में जाने के लिए पलट ही रही होती है कि तभी, क्या हुआ अमिता बेटा, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं पापा जी, वो तो मैं बस आपसे ये पूछने के लिए आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अच्छा, बस छाछ ला दे बेटा, वो गर्मी बहुत है ना बेटा, ठंडी छाछ लाना बेटा। अमिता ससुर जी को छाछ देकर कल्पना भाभी के कमरे में जा रही होती है। भाभी मेरे कमरे में गर्मी बहुत है, क्या मैं आपके कमरे में लेट जाऊं? कल्पना थोड़ा मुंह बनाती है। हाँ लेट जाओ, लेकिन वो क्या है कि अमिता को बहुत दुख होता है कि जिस बड़े घर को देखकर उसके भाई ने उस घर में उसकी शादी की थी, उस घर में उसके लिए एक कमरा भी नहीं है। तभी वहाँ पर सास आ जाती है। अरे कल्पना, जरा अमिता को अपने कमरे में सुला लो। हाँ तो मना किसने किया? आओ ना आओ। मैंने हाँ ही तो कहा था। हाँ माँ जी, भाभी ने हाँ ही कहा था कि मैं सो जाऊँ वहाँ पर, लेकिन फिर छोटी कहाँ सोएगी? अरे वो तो दादी के साथ सो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, वो यहीं सोती है, आपको पता है ना। अब अमिता तुम जमीन में दरी बिछाकर यहीं सो जाओ, ठीक है ना? अमिता वहीं जमीन में दरी बिछाकर लेट जाती है। फिर वहीं कल्पना की बेटी बेड से उतरती है और सीधा अमिता के ऊपर खड़ी हो जाती है। हाय रे मर गई। अरे छोटी, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो। आइए। ओहो छोटी, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, लेकिन देखकर काम नहीं होता तुमसे। अमिता चोट तो नहीं लगी? अमिता की रोने की आवाज सुनकर सास ससुर वही कल्पना के कमरे में आ पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया अमिता बेटा? अरे होना क्या है, कल्पना के पास सोने के लिए भेजा था, कल्पना ने इसे जमीन पर सुला दिया और ये इतनी बड़ी छोटी अनीता के ऊपर चढ़ गई। ससुर भी इसके लिए छोटी को डांटते हैं, जो कि छोटी की माँ यानी कि कल्पना जेठानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वाह जी वाह, क्या जमाना आ गया है। एक तो मैंने अपने कमरे में जगह दी, ऊपर से मेरी ही बेटी को डांटा जा रहा है। अरे बच्ची ही तो है, चढ़ गई तो क्या हो गया? बच्चा, ये 50 किलो का बच्चा है, ठीक है, लेकिन देखकर तो चले। ऐसा है अमिता, चटाई उठाओ और निकलो यहाँ से, समझी? जाओ मरो उसी कमरे में। बहू, बड़े कमरे का इतना घमंड मत करो, ये मत भूलो कि ये कमरा हम लोगों ने तुम्हारे लिए खाली किया था। तो कोई एहसान नहीं किया था? नई बहू थी मैं इस घर की, तो इतना तो करना ही था ना। हाँ कल्पना बहू सही बोली, चलो अमिता बेटा। ससुर अमिता को लेकर बाहर आ जाते हैं। अमिता बेटा, ससुराल में ससुर पिता तुल्य होता है, और अब देखो तुम्हारा यह पिता तुम्हारे लिए अब क्या करता है। ससुर किसी के पास फोन करता है। हाँ जी, आप कल से ही काम शुरू कर दीजिए, मुझे अपने घर में एक और फ्लावर बनाना है, डिजाइन मेरी छोटी बहू बना देगी। ससुर फोन रख देता है। अमिता बेटा, हमें माफ कर दो, तुम्हें हम घर का बड़ा कमरा नहीं दे पाए, लेकिन तुम एक फ्लावर की डिजाइन तैयार करो जो तुम्हें खुद पसंद हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जैसा तुमने अपने सपनों में सोचा हो वैसा कमरा बनवाना अपने लिए, ठीक है बेटा?
अमिता की आंखों से खुशी के आंसू झलक आते हैं। उसे ससुराल में भले ही बड़ा कमरा ना मिला हो, लेकिन उसे प्यार करने वाले और बड़े दिल वाले सास ससुर जो मिले थे। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।